Hello guys, welcome to my next video that is on about a new model that is CUD. So we are going to study about CUD today. Okay, so let me explain now. First use, जैसे कि आपको पता है कि CUD जो है वो कैन का ही दिस इज द पास्ट ऑफ कैन। हम लोग अप्रोक्सीमेटली जहाँ जहाँ कैन का यूज़ किए थे प्रेजेंट में, ठीक वहाँ कैन के पास्ट में कुड का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट यूज़ जो हमारा है वो है फॉर द पास्ट कैपेसिटी, for the past capacity. Okay, example, this tanker could hold 800 liter of water. Okay, one more example. Before the flood, this dam could hold 3 lakh cubic meter water. Okay, तो फर्स्ट यूज़ है फॉर द पास्ट कैपेसिटी, यानी कि ये हमें पास्ट कैपेसिटी के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिस टैंकर कुड होल्ड 800 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि इस टैंकर में पहले जब मतलब हो सकता है प्रेजेंट में ये टैंकर ना हो, तो जिस समय ये टैंकर था उसमें दिस टैंकर कुड होल्ड 800 लीटर वाटर, यानी कि पहले ये टैंकर हो सकता है अब इसका रिपेयर कर दिया गया हो, बड़ा कर दिया गया हो, तो पास्ट कैपेसिटी पहले इस टैंकर में 800 लीटर वाटर रखा जा सकता था। बिफोर द फ्लड, यानी कि फ्लड के आने से पहले, ये जो बाढ़ आई उससे पहले, दिस डैम कुड होल्ड 3 लाख क्यूबिक मीटर वाटर, इस डैम में 3 लाख क्यूबिक मीटर पानी रखा जा सकता है। ओके, सेकेंड यूज, for the past possibility. Like example, suddenly the bus started to shake on the road. This could cause a road accident. Okay, this could cause a road accident. Number 2, let's take one more example.
it could rain yesterday. कल बारिश हो सकती थी। एनीथिंग। तो आप देख सकते हो कि पॉसिबिलिटी में कुछ भी, बस कंडीशन क्या है कि जो भी पॉसिबिलिटी आप दिखा रहे हो पॉसिबिलिटी पास्ट में होना चाहिए। एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, इंडिया could win the match। बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल कि भारत ये मैच जीत सकता था, कल भारत मैच जीत सकता था। देख रहे हो कितना कॉमन से एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड इज as the past of can in narration, as the past of can in narration। Okay, so like in direct speech, if you are using can, like he said I could, okay, I can win the match। In direct speech for the same, she said that he could win the match। The third use as the past of can in narration। narration में जहाँ पे भी can हो, अगर आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हो, डायरेक्ट स्पीच में अगर कैन है तो कैन का कन्वर्शन कुड में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ यूज, for the phrasal use, for the phrasal use, यानी कि एक फ्रेज के माध्यम से। लेकिन जैसे हम लोग कैन का फ्रेजल यूज था बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन कैन का जो फ्रेजल यूज था वो प्रेजेंट में था और ये फ्रेजल यूज है वो पास्ट में होगा। फॉर द फ्रेजल यूज इन पास्ट, इसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे, यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब कि आपको जब भी ये फ्रेजल यूज में फॉर्म करना होगा पास्ट के लिए तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में ही फॉर्म होगा। अगर आप स्ट्रक्चर को इधर उधर कर दोगे या स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ करोगे, थोड़ा सा भी कुछ भी चेंज करोगे, इफ यू चेंज इवन अ सिंगल वर्ड इन द स्ट्रक्चर, the whole sentence will be completely wrong। So just remember the structure and don't forget to follow the structure। Okay, so let's go through the structure। That is subject plus could plus not plus help plus before or plus object। So subject plus could plus not plus help plus before plus object। For the phrasal use, मतलब इसका काम क्या होता है? इस स्ट्रक्चर के माध्यम से उन सभी कामों को हम दिखाते हैं जो पास्ट में करना किसी इंसान के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत कंपल्सरी था, वो उस काम को किए बिना नहीं रह सकता था। ओके, एग्जाम्पल,
he could not help visiting the park. He could not help visiting the park every day. यानी कि पहले वो हर दिन पार्क को विजिट किया करता था, वो पार्क को विजिट किए बिना नहीं रह सकता था. वन मोर एग्जाम्पल, he could not help drinking whiskey. यानी कि वो विस्की ड्रिंक के बिना नहीं रह सकता था. यानी कि देख रहे हो ये सारा का सारा ही कुड नॉट हेल्प विजिटिंग द पार्क एवरी डे, यानी कि पहले वो पार्क विजिट के बिना नहीं रह सकता था. ही कुड नॉट हेल्प ड्रिंकिंग विस्की, वो विस्की के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता था. तो ये सारा का सारा देख रहे हो कि आप किसी न किसी तरह से बता रहे हो कि ये एक ऐसा हैबिट था, एक ऐसा इंसान का पास्ट में हैबिट था, या ऐसा काम था जो उसकी ज़िंदगी का अहम पार्ट था, यानी कि उस काम को किए बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता था. ओके, अब आइए फिफ्थ यूज में. दैट इज द लास्ट यूज, फिफ्थ यूज. फिफ्थ यूज में है क्या? टू शो a polite request, permission, etc. Example, could you give me the permission to use your phone? Next, could you help me? Could you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो हम ये कैन का देख रहे हो, अब यहाँ पे इस जगह पे हम कैन यू गिव मी द परमिशन टू यूज योर फोन, आप यहाँ पे कैन का भी यूज कर सकते थे. लेकिन अगर हम कैन का यूज करते तो इस जगह पे होता क्या कि कुड और कैन में बस ये अंतर होता है कि कैन का जो नेचर होता है वो हार्शनेस का होता है, जबकि कुड का जो नेचर होता है वो पोलाइटनेस का नेचर होता है. तो हम इस जगह पे कैन का भी यूज कर सकते हैं. कैन यू गिव मी द परमिशन टू यूज योर फोन, क्या आप मुझे अपना परमिशन दे सकते हैं अपना फोन यूज करने का? कैन की सहायता से भी बना सकते हैं. लेकिन अगर हम कैन का यूज करेंगे तो हार्शनेस होगा, हमारे वॉइस में पोलाइटनेस नहीं होगा. तो से कुड यू हेल्प मी, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी. तो अगर हम लोग बोलते हैं कैन यू हेल्प मी तो सेंटेंस का हिंदी तो सेम होगा, लेकिन कैन यू हेल्प मी में अगर हम बोलते हैं तो उस सेंटेंस में पोलाइटनेस नाम का चीज़ नहीं होगा, जबकि कुड यू हेल्प मी पोलाइटनेस से भरा हुआ है. ठीक है, तो जहाँ पे भी हम लोगों को पोलाइटनेस शो करना है वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे. ओके, चलो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग कुड का यूज़ क्या क्या पढ़े. यूजेस ऑफ could at a glance, यूज ऑफ कुड एट अ ग्लांस. तो आज हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग क्या क्या
पढ़े कुड के बारे में, क्या क्या यूज़ करना सीखे। तो यूज़ नंबर 1, टू शो पॉसिबिलिटी। तो पहले यूज़ के अनुसार हम लोग में ने क्या पढ़ा, टू शो पॉसिबिलिटी, लेकिन इन पास्ट। ओके, टू शो पॉसिबिलिटी। दूसरा, एबिलिटी बट इन past, not in present. Number 2, to show capacity, in past. Phrasal use, in past. Use, okay, in the place of can, in the place of can। तो इतना सारा यूज हम लोग पढ़े हैं। ओके, नाउ गाइस लेट्स हैव द होमवर्क। Take 3 examples of each uses of could।